हमने सर्विसेज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट की थी, जिनमें हमने सबसे पहले सर्विसेज की थी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह प्रोडक्ट क्राइटेरिया, क्या प्रोडक्ट क्राइटेरिया होता है और कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ोन के रूल्स को फॉलो करती है और कौन सी हम प्रोडक्ट अमेज़ोन के लिए बेस्ट रहेगी। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट हंट करने का तरीका सारा देखा था। आज का जो सेकंड है उसका सेकंड प्रोडक्ट वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज में जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग जब आप सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोग जब अपनी ब्रांड बनाते हैं तो या किसी कोई भी ब्रांड बनाता है तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है और कहता है कि मुझे एक प्रोडक्ट हंट करके दो। आप उसको एक प्रोडक्ट हंट कर दो। देन फिर अब सेकंड स्टेप होता है कि अब जो उसने प्रोडक्ट हंट करवाई अब उसको लिस्ट करवाना होता है अमेज़ोन पर। अब लिस्ट कैसे करवाएं? अब अमेज़ोन पे हम लिस्ट बेसिकली हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट क्या कि जिससे हमने ये वो प्रोडक्ट ख़रीदी है, हम वो सर्टिफिकेट देते हैं अमेज़ोन को। बाकी जो अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो दे के हम उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे लिस्ट करवा देते हैं। जब लिस्ट प्रोडक्ट होती है तो वो अमेज़ोन की वेबसाइट पे प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाती है और साथ में ही प्रोडक्ट का, ठीक है, आपकी ब्रांड पे शो हो जाएगी और साथ में ही आपके कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ये होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर लिस्ट करवा दिया। देन थर्ड पॉइंट पर आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। आपने जो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करवाई है, पहले आपने एक प्रोडक्ट हंट की, देन लिस्ट करवाई। लिस्ट करवाने के बाद जो अगला टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसमें ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट को लिस्ट करवाया उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है? आप इसमें प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह देते हैं, टाइटल देते हैं उस प्रोडक्ट को, उसके कीवर्ड वगैरह मेंशन करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल, सारा कुछ, आप उसकी पिक्चर्स वगैरह सारा ये आप लोगों ने अपलोड करना होता है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट दी है, आपने शूज़ फॉर एग्जांपल, आप शूज़ सेल कर रहे हैं या पेंसिल सेल कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसका टाइटल, नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके यूजेस, उसकी डिटेल, उसका साइज़, वेट, ठीक है, ए टू जी प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने वहाँ पर लिखनी होती है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। ये होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या देखा कि हमने अपने प्रोडक्ट को जो लिस्ट करवाया, अब उसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह मैनेज करने हैं। देन नंबर 4 पर आता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। आप लोगों ने अक्सर, हम टीवीज़ वगैरह में देख रहे होते हैं, इस तरह हम देखते हैं, तो वहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट या कोई नई मूवी भी आती है ना, तो सबसे पहले उसको एक क्या हो रहा होता है, उसे लॉन्च कर रहे होते हैं। मूवीज़ में हम देखते हैं कि एक्टर्स वगैरह आते हैं, मीडिया वगैरह आती है जिसमें वो अपनी मूवीज़ को लॉन्च कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, अपने अमेज़ोन पर लिस्ट करवाते हैं, वो ऑलरेडी अमेज़ोन पे सेल तो हो रही है, लेकिन आपकी ब्रांड पर तो पहली बार आई है ना। आप अपने ब्रांड पे पहली प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी इसको फेमस, इसकी पब्लिसिटी, अब प्रोडक्ट फेमस होगी तो आपकी ब्रांड भी ऑटोमेटिकली फेमस होगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। हम लॉन्चिंग में ये नहीं होता कि हम इतना खर्चा करें अपनी, हम एक दो छोटी वीडियोस बनवा लेते हैं अमेज़ोन से ही, जिसके अमेज़ोन हमसे थोड़े से पैसे लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते। हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वीडियोस बना लेते हैं, अच्छी सी किसी से बनवा लेते हैं, ठीक है, वो हम अपलोड कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, ठीक है। देन आता है रैंकिंग। रैंकिंग, अब जो आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, अब उसको रैंक भी करना होता है। रैंक कैसे करना होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारी प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट पे अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पर आए, ताकि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा हो, क्योंकि जितने कस्टमर फर्स्ट पेज वाले सेलर से ख़रीदते हैं, आप लोग खुद भी ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको मोस्टली चीज़ें हम फर्स्ट पेज से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पहले पेज पे ही हमें आज अच्छी प्रोडक्ट लग जाती है, हम आगे जाते नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है अमेज़ोन के वो फर्स्ट पेज पर आए, ठीक है। तो ये होता है रैंकिंग। रैंकिंग आपकी ऑटोमेटिकली तब बढ़ती है जब आपके पास कस्टमर आते हैं, ठीक है। जैसे आपके कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, कस्टमर की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी आमदनी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आप अपने ब्रांड में नई चीज़ें डालनी शुरू कर देंगे, तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपका मार्केट में एक नेम हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6,
नंबर 6 पर आता है कूपन। कूपन में हमने बेसिकली बात ये की थी कि कूपन का मतलब होता है, हम अक्सर किसी भी ब्रांड पर जाते हैं, कोई भी ऐसे सेल्स लगे होते हैं जिसमें बेसिकली लिखा ये होता है कि बाय वन गेट वन फ्री। इसी तरह आप लोग एक न्यू हो, आपकी प्रोडक्ट आपकी ब्रांड पर न्यू है, अब आपके साथ हज़ारों सेलर्स बैठे हैं उस प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लोग उनसे ख़रीद रहे हैं, कोई अभी आपको नहीं जानता, ना ही आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर है। तो आप क्या करते हो, आप कूपन लगा देते हो। कूपन क्या लगा देते हो आप, 1-2 दिन का ना कूपन लगा देते हो, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री का ना ऑप्शन दे देते हो अपनी प्रोडक्ट पर। इससे क्या होता है, जब कस्टमर वगैरह देखते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, तो वो लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी एक बार सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, आपका एक नेम बन जाता है, आपका लोगों को पता चल जाता है कि ये वाला भी बंदा है सेल्स कर रहा है। ठीक है, आप 1-2 दिन के लिए कूपन लगा देते हो तो आपकी एक नाम बन जाता है, आपकी सेल्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप कूपन नहीं लगाएंगे तो आपकी सेल्स बहुत कम होगी, क्योंकि आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप एक न्यू हो। तो इसी वजह से हम कूपन लगा देते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री का, तो जिससे ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाती है, और साथ में हमारे जो रैंक भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आमदनी हमारी इतनी नहीं हो रही होती, लेकिन हमने 1-2 दिन के लिए हम ये करते हैं ताकि एक बार हमारी रैंक बन जाए, उसके बाद जब हम हमारा जैसे ही आपकी रैंक बननी शुरू हो जाएगी, आपके पोजीशन भी अमेज़ोन पर आपके फर्स्ट पेज पर आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। फिर आपका क्या होता है, जब आपके कूपन फिर आप ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फ़ायदा ये होता है कूपन का कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पे शो हो रही है, और आप इजीली अपना काम, आपके पास इजीली अब कस्टमर आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में कस्टमर आ रहे हैं। तो ये होता है कूपन। ठीक है, नंबर 7 पर आता है FB ऑर्डर मैनेजमेंट, FB ऑर्डर क्रिएशन। ये हम एंड में करेंगे, इसका नेम ही बस आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, FB ऑर्डर मैनेजमेंट, FBA ऑर्डर क्रिएशन। ठीक है, ये होगी सर्विसेज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें हमने सबसे पहली की प्रोडक्ट हंटिंग, कि हमने एक प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है, कहाँ से ढूंढनी है, किस तरीके से ढूंढनी है, कौन से वो क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। ठीक है, इस तरह हमने सारा कुछ देख के एक प्रोडक्ट हंट कर ली। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने जो हंट किया अब हमने उसको लिस्ट करवाना होता है। लिस्ट करवाने के लिए हम बेसिकली अमेज़ोन को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, जो जो अमेज़ोन को रिक्वायरमेंट होती है। हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाती है, तो हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन लिस्ट करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम उस लिस्टिंग जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट करवाई है उसको ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, इनकी ऑप्टिमाइजेशन करवा देते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली होता ये है कि आप लोगों ने उसको प्रोडक्ट को नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिटेल वगैरह सारा कुछ आपको मैनेज करना होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कूपन की। कूपन में क्या हम लगाते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री की सर्विसेज लगा देते हैं। इस तरीके से हम अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए सेल्स लगा देते हैं। देन हमने FB ऑर्डर मैनेजमेंट, FB ऑर्डर क्रिएशन, इनके आप लोग अभी नेम ही बस रखे हैं, अभी इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सर्विसेज और वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों की हो गई हैं। ठीक है, इस टाइम जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट का जो रेट होता है वो $300 के करीब होता है, 200 से लेके $300 के करीब होता है, यानी कि आपको कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी काम देगा वो आपको $300 के करीब देगा। में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो पहला कस्टमर आए, आपके पास बहुत कम प्राइस वाला भी आए, लेकिन आपने ले लेना, एक बार आपकी पोजीशन बन जाए तो उसके बाद आप लोगों के पास एक्सपीरियंस चाहिए होता है 2-3 महीने के लिए। जैसे ही आप एक इतना अच्छा क्लाइंट आपको नहीं दे रहा पेमेंट, लेकिन आपने ले लेनी है, वो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी पेमेंट होगी। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो आपको इतने अच्छे पैसे नहीं दे रहा, आपको थोड़े पैसे दे रहा है, लेकिन फिर भी वो 20-30 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं, तो आप लोगों ने उससे काम ले लेना है। आपका क्या होता है, क्योंकि शुरू में जो क्लाइंट मिलते हैं वो हमें इतने अच्छे पैसे नहीं देते, इतनी अच्छी हमें नहीं देते। आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज़। ठीक है, यानी कि वो हमें इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे होते, इतने अच्छे पैसे नहीं दे रहे होते, लेकिन आप लोगों ने उसे सर्विसेज देनी है, अच्छी सर्विसेज देनी है।
एक बार आपका नाम हो जाए फिर आपके पास एक अच्छे क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। कि ये तारा 2-3 महीने लगते हैं आप लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं लगता। फिर उसके बाद आपके पास एक अच्छे क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सर और जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो जो चार्ज करता है एक प्रोडक्ट, जो एक एक्सपीरियंस वाला वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो चार्ज करता है तकरीबन $400 से $500। $400 से $500 का मतलब है 1 लाख प्लस। ठीक है, तो ये होता है। और एक्सपीरियंस आपको गेन करने में 2 से 3 महीने ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये वर्चुअल असिस्टेंट का रेट हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि मैम हमें काम कहाँ से मिलेगा, हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेगा। ये हो सकता है कि मैं भी आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करूँगी। उसके अलावा अगर आप और भी क्लाइंट्स हासिल करना चाहते होंगे, आप मुख्तलिफ एजेंसीज होते हैं जो आपको घर बैठे काम दे रही होती हैं, वो भी क्लाइंट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ऑनलाइन फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, गुरु, ये ऐप्स हैं। इन पर क्या होता है, इनमें हम अपना अकाउंट्स बना लेते हैं। जिस तरह फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हैं, इन पर अपने अकाउंट बना देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ऐप्स होती हैं फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आर और फ्रीलांसर, आप लोगों ने अपने पैकेजेस लगवा लें मोबाइल के। बराह मेहरबानी कल से जो हमारा वो होगा ना, गूगल मीट पे हमारी क्लास होगी, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को स्क्रीन शो करवानी है, क्योंकि अब आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, तो कोशिश करें अपने सब लोग अपने पैकेजेस लगवाएं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है ना, प्रोडक्ट सोर्सिंग का आता है। सोर्सिंग का बेसिकली मतलब, इसकी डेफिनेशन है, जो सोर्सिंग की डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेजोन। यानी कि इसका मैं उर्दू में आपको मतलब ही बता दूँ। द प्रोसेस एक ऐसा अमल ऑफ फाइंडिंग गुड क्वालिटी, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को हमने फाइंड करना है। अब फाइंड किस लिए करना है, हमने टू सेल ऑन अमेजोन, अमेजोन पर बेचने के लिए हमने एक अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी को तलाश करना है। फ्रॉम ट्रस्टेड एंड रेपुटेबल सप्लायर एट गुड प्राइस। अब हमने वो प्रोडक्ट खरीदने किससे है, हमने एक ट्रस्टेड, रेपुटेबल यानी कि जिसका नेम हो मार्केट में, एक अच्छी कीमत पर, एक मुनासिब कीमत पर हमने एक रेपुटेबल, एक ट्रस्टेड सप्लायर से खरीदनी होती है। हर सप्लायर ट्रस्टेड नहीं होता। ठीक है, हर कोई ट्रस्टेड नहीं होता, लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमारा ये होता है कि हमने कौन सा सप्लायर सेलेक्ट करना है, कौन से सप्लायर से हमने प्रोडक्ट खरीद के देनी है। अब आप कहेंगे मैम जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से खरीदेंगे। भैया आप लोगों ने नहीं खरीदनी, आप लोगों को क्लाइंट्स देगा काम, आप लोगों ने उन्हें खरीद कर देनी है। यानी कि आपके पास क्लाइंट आएगा, वो कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट सोर्स भी करके दो, तो आप लोग प्रोडक्ट सोर्स करके दोगे। ये मैं बात पहले दिन से कह रही हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट की जो 2 मेन सर्विसेज है ना, जो मोस्ट फेमस, प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसके बेतहाशा क्लाइंट्स हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग के और प्रोडक्ट सोर्सिंग के। ठीक है, अब लोगों की ब्रांड में एक प्रोडक्ट तो नहीं होती, वो नई प्रोडक्ट ऐड करवा रहे होते हैं। तो जब नई प्रोडक्ट ऐड करवाते हैं तो फिर दोबारा वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं, वो उनकी दोबारा प्रोडक्ट हंट करके देते हैं, दोबारा सोर्स करके देते हैं। इस तरीके से अमल चलता रहता है। अब इसकी मैं आपको सादा एग्जांपल ऐसे देती हूँ। आप लोगों ने एक शॉप बनाई है, तो आप लोग कोशिश होती है कि मैं अपनी शॉप को बड़ा करूँ। बड़ा करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, अपनी दुकान में नई चीज़ें, नई आइटम्स, नई प्रोडक्ट डाल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी शॉप बड़ी होती है, हमारे अपने सिटी में भी नेम हो जाता है, एक हमारे पास कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह जो भी कोई ऑनलाइन ब्रांड्स बनाता है, तो वो नई प्रोडक्ट को ऐड करवा रहा होता है। इस तरीके से सारा सीन हो रहा होता है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने कौन से सप्लायर से चीज़ें खरीदनी है और कैसे खरीदनी है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि हम खुद फिजिकली जा कर किसी से प्रोडक्ट तो खरीद नहीं सकते।
आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं यानी कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को फिजिकली कहीं भी नहीं जाना पड़ता। आप लोगों ने जो काम करना है घर बैठकर लैपटॉप पर करना होता है। आप प्रोडक्ट भी लैपटॉप पर बैठकर खरीद रहे हैं, हर चीज़ आप इंटरनेट यूज़ करते हुए कर रहे हैं। फिजिकली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिजिकली जो करना पड़ता है वो अमेजोन खुद कर रहा होता है, हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का कोई काम नहीं होता फिजिकली। ठीक है। अब सप्लायर आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदनी कौन सी वेबसाइट पर हैं? हज़ारों वेबसाइट्स हैं जो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही हैं। बेस्ट वेबसाइट है होलसेल के लिहाज से alibaba.com। आप लोगों ने इसकी पोस्ट वगैरह देखी होंगी फेसबुक इंस्टाग्राम पर ना, alibaba.com वगैरह की इनकी एड्स आई होती हैं तो आप लोग देखते हैं। alibaba.com ये होलसेलर के लिहाज से नंबर 1 है। इसमें होलसेल रेट पर आपको एक अच्छी प्राइस पर प्रोडक्ट खरीद मिल जाती हैं। साथ में जो आपको होलसेल पे प्रोडक्ट जैसी दिख रही होती है ना, ये वैसे ही होती है। 2 नंबर इसमें काम नहीं होता अलीबाबा में। जिस तरह अमेजोन में कोई 2 नंबर काम नहीं है, अलीबाबा में भी इसी तरह कोई काम नहीं होता। फिर साथ में मेन हमारा होता है कि हमारे सप्लायर भी अच्छा मिले। अलीबाबा पे आपको ट्रस्टेड सप्लायर मिलेंगे। अगर अलीबाबा पे अगर आप लोगों ने होलसेल पे प्रोडक्ट अलीबाबा पे आप कहते हो अलीबाबा पे तो वो ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, वो कह रहा है वो ज़्यादा शर्तें लागू कर रहा है, तो दूसरी वेबसाइट्स भी आपको हज़ारों मिल जाएंगी। आप गूगल लेंस यूज़ करते हुए आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो बेस्ट अलीबाबा है। अब सप्लायर कौन सा होना चाहिए? सप्लायर ऐसा क्या होना, सप्लायर के अंदर ऐसी कौन कौन से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो हम सप्लायर सिलेक्ट करें? नंबर 1, जो आपका सप्लायर हो वो वेरीफाइड हो। अब वेरीफाई उसे कौन कर रहा है? वेरीफाई उसे अलीबाबा करता है। जब भी कोई नया सप्लायर कोई नया सेलर अमेजोन अलीबाबा पर चीज़ सेल करने के लिए आता है तो फिर वो अलीबाबा को कहता है कि मुझे वेरीफाई कर दें। अब अलीबाबा कैसे वेरीफाई करते हैं? अलीबाबा की एक टीम उस सप्लायर से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगती हैं। वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उसके सारा फिजिकली उसकी विजिट करके आती हैं। साथ में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह भी चेक करती हैं, यानी कि उसको A to Z हर तरीके से उस बंदे को चेक करके उसकी कंपनी को उसके बनाने के तरीके को हर चीज़ चेक करके फिर वो इसको वेरीफाई कर देता है। अब जो सप्लायर वेरीफाई होगा ना वो ट्रस्टेड सप्लायर होता है क्योंकि उसे अलीबाबा ने वेरीफाई किया है। अलीबाबा हर किसी को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है। अब जो अलीबाबा पे चीज़ें सेल कर रहे होंगे अलीबाबा की टीम जाएगी, अब चाहे उसकी कंपनी है या नहीं है, अब जहाँ उसने प्रोडक्ट रखी हुई है अलीबाबा सारा उस एरिया को जाके विजिट करेगी, उसकी क्वालिटी देखेगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है। क्वालिटी देखने के बाद उसका सारा उसके सर्टिफिकेट वगैरह कि आप लोगों ने प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदी है, किस तरह ख़रीदी है, या फिर ख़रीदी नहीं है या खुद बना रहे हो तो किस तरह बना रहे हो, कौन से मटेरियल, यानी कि हर लिहाज से अलीबाबा उस प्रोडक्ट को चेक करेगा। उस सप्लायर के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका आईडी कार्ड, बिजनेस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो जो होते हैं ना जिनसे एक इंसान की आइडेंटिटी का पता चलता है, वो अलीबाबा सारे उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है उससे फिजिकली उसकी। तो सारा करने के बाद अलीबाबा अगर उसके अंदर कोई होता है कि जैसे उसकी कुछ कमी बेशी होती है तो अलीबाबा उसको वेरीफाई नहीं करता। अगर वो अलीबाबा के मेयार पर पूरा उतरता है तो अलीबाबा उसको वेरीफाइड कर देता है। अब इसकी सिंपल मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगी कि आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट होलसेल रेट पर आप लोग तो करते नहीं हैं, आप लोगों के फादर होंगे, आपके भाई होंगे जो काम बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर उनसे सुना होगा कि मार्केट में इस बंदे के पास जाना है कि ये बंदा इसको अरसा हो गया काम करते हुए, ये बंदा चीज़ अच्छी देगा। तो बेसिकली आप लोग भी एक सिंपल एक शॉप पर जाएंगे, जिस किसी भी शॉप पर जाएंगे, ऐसी शॉप पर जाएंगे एक तो उसे एक काम करते हुए अरसा हो गया हो, साथ में वो जो क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहा है वो अच्छी हो, और साथ दूसरा ये होता है कि वो ना फ्रॉड ना करे। ठीक है। तो सेम इसी तरह अलीबाबा पे जब आप लोग जाते हो तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि सप्लायर वेरीफाइड है या नहीं। अब कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा सप्लायर वेरीफाइड है या नहीं? सप्लायर के नेम के साथ जैसे एक होता है ना टैग लगा होता है वेरीफाइड का। ठीक है।
अब वेरीफायर का टैग लगा होता है, इससे पता चल जाता है कि ये सप्लायर अलीबाबा से सप्लाई वेरीफाइड है, यानी कि इस सप्लायर को अलीबाबा ने वेरीफाई कर दिया। सबसे पहला आपने सप्लायर वो सिलेक्ट करना है जो अलीबाबा से वेरीफाई हो। नंबर 2, दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है? दूसरे नंबर पर ये आ जाता है कि आपने वो वाला सप्लायर, वो वाला सेलर सिलेक्ट करना है कि जो जिसे अलीबाबा पे काम करते हुए 3 साल के करीब का अरसा हो गया हो, यानी कि एक पुराने सप्लायर से आपने प्रोडक्ट खरीदनी है। अब पुराने से क्यों खरीदनी है? जो नया सप्लायर होता है ना, नए का खदशा होता है मे बी ये फ्रॉड करे, इसको ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके पहले कस्टमर हों, हमारे साथ ये कोई हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना दे, इस तरह का कोई भी मसला कर सकते हैं। लेकिन जो पुराना सप्लायर होता है, हम उसने पहले जितने भी कस्टमर के साथ डील किया होता है ना, हमारे सामने वो सारा शो हो रहा होता है कि यानी कि इसने इतने कस्टमर के साथ डील किया है और कस्टमर ने इसे क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो सारा चीज़ हमें शो आउट हो रहा होता है। तो जिससे हमें यकीन आ जाता है कि इसने पहले वाले कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दी हैं, लिहाजा अगर हम इससे ख़रीदेंगे तो हमें भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। यानी कि दूसरे नंबर पर कि सप्लायर को अलीबाबा पे काम करते हुए 3 साल का अरसा हो गया हो। ठीक है। न्यू सप्लायर, अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसको काम करते हुए कैसा? भाई ये आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ये उसकी वेबसाइट पर शो आउट हो रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, यानी कि पहला सप्लायर वेरीफाइड हो, दूसरा उसको काम करते हुए 3 साल का अरसा हो गया हो, ये आपने सप्लायर करना है। फिर आप अपनी जो प्रोडक्ट हीलियम 10 मैंने आप लोगों को ऐप्स बताई हैं जहाँ से हमें, अब आप लोगों ने सप्लायर कौन से सिलेक्ट करने हैं? टॉप 10, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टॉप 10 सप्लायर है ना, आप लोगों ने वो सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि टॉप पर वही आता है जिसकी एक तो रैंकिंग अच्छी होती है, दूसरा उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, तीसरा उसकी अर्निंग अच्छी होती है, यानी कि उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और उसे काम करते हुए एक अरसा हो गया होता है, और उसका एक नेम होता है। यानी कि आप लोगों ने टॉप 10 सप्लायर को सिलेक्ट करना होता है। ये माइक अपना ऑफ करें प्लीज़। टॉप 10 के सप्लायर में अब हम लोगों ने देखना होता है कि जो कोई से हम 5 सप्लायर सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमने 5 सप्लायर सेलेक्ट किए होते हैं, हम उनसे कहते हैं, हम उनसे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हम उन्हें मैसेज के ज़रिए हमारी सारी बात होती है। अब आप ये कहेंगे कि हम उन्हें अपने नंबर देंगे, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अलीबाबा के ज़रिए ही आप लोगों की बात होती है, आपकी कोई पर्सनल नंबर वगैरह उनको शो नहीं हो रहा होता। बस उन्हें जैसे होता है ना सिंपल, कि आप लोगों ने अपना अकाउंट, फेसबुक पर आप मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो आपका सिर्फ नेम शो हो रहा होता है ना, इसी तरह जब हम आपका नंबर वगैरह शो तो नहीं हो रहा होता ना, इसी तरह जब आप किसी को अलीबाबा या अमेज़ोन पर मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपका नेम शो होता है और कुछ नहीं होता। और हम जिससे बात कर रहे हैं वो अमेरिका का बंदा है, पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है, वो आपको नहीं जानता। तो इस टेंशन से बाहर होके कि हम आप कुछ फीमेल्स हैं जो एक हम मैं भी एक ऐसे इलाके से जो एक ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हम तो भाई लोगों आदमियों से बात कर रहे हैं। भाई आप अपने काम के लिए बात कर रहे हैं, वो भी अपने काम से के लिए ही बात करते हैं, और हम जिनसे बात कर रहे होते हैं ना वो मिलियनेयर होते हैं, यानी कि मिलियनेयर अरबोपति होते हैं, जो अलीबाबा पे सेल कर रहे हैं, जिससे हमारी डीलिंग्स वगैरह होती है ना। ठीक है, तो इस चीज़ के कंसेप्ट को आप लोग दूर रख दें। ठीक है, अगर घर में कोई पूछते हैं आप लोगों से कि ये क्या करते हो, तो उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उन्हें कहो कि हम अब बस देख रहे हैं, हम अपना काम करें, अब हम प्रोडक्ट हंट करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोगों ने जो 5 सप्लायर कोई से भी सिलेक्ट किए हैं, आप उनसे बात करते हो, आप उन्हें बताते हो कि हमने इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदने हैं। आप उनसे क्या कहते हो, जितनी आपको आपका जो जिससे आपको प्रोजेक्ट मिला होता है, आप वो कहता है कि मैंने 200 प्रोडक्ट खरीदनी है, तो आप उतने की बात करते हो। आप कहते हो, क्लाइंट को मैसेज करते हो कि मैंने 200 प्रोडक्ट खरीदनी है, काइंडली गिव मी सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट।
अब इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी एक पेज पर मौजूद होती है, लेकिन जो हम ये मैसेज करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि सप्लायर को भी पता चल जाता है कि ये जो बंदा है, ये जो खरीदने वाला है, ये एक समझदार है, मैं इसको चूना भी नहीं लगा सकता और ये खरीदना चाहता है। अब मैं आप मैसेज आप 10 को करें, 100 को करें, अली बाबा आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। यानी कि हमने सप्लायर को मैसेज करना है, आप लोग हम प्लीज़ आप मुझे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। एक और बात, आपने वो वाला सप्लायर सेलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर से कम हो। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली होता है ये है कि रिस्पॉन्स टाइम में आप लोग जिस तरह ऑनलाइन होते हैं ना, लास्ट सीन आपका शो हो रहा होता है, अब आप लोग कितने टाइम के बाद ऑनलाइन होते हैं, इस तरीके से आप ये आपका रिस्पॉन्स हो जाता है कि आप इतने घंटे के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब जो हमने वो सप्लायर सेलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स टाइम 3 घंटे से कम हो, क्योंकि आप खुद सोचें जिसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि वो वेट ज़्यादा करवाता होगा, हम उसे मैसेज करें, वो 4-5 घंटे बाद हमें रिप्लाई कर रहा हो, हमारे पास इतना टाइम होता है ना, हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए तो हमारा होता है कि हम ये जल्दी जल्दी हम ये वाला काम ख़त्म करें, अपना अगला काम शुरू करें, ठीक है। उस टाइम ये सिचुएशन होती है। यानी कि सप्लायर वो वाला सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स टाइम 3 घंटे से कम हो, ताकि वो हमें, क्योंकि अभी तो हम उससे बात कर रहे हैं, आगे तो हमने उससे लेन देन करनी है, अगर उसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा तो क्या हम उसका वेट ही करते रहेंगे? ये नहीं करना, ठीक है। अब जो हमने 5 सप्लायर सेलेक्ट किए हैं, हम उन सब से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, प्राइस वगैरह सारा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, एक सप्लायर है जो आपको $2 की दे रहा है वो प्रोडक्ट होलसेल रेट पर, एक 5 की दे रहा है, एक दे रहा है 9 की। इस तरीके से ना आपने ज़्यादा सस्ती खरीदनी, ना ही ज़्यादा महंगी खरीदनी, एवरेज प्रोडक्ट खरीदनी है, एवरेज प्राइस पर खरीदनी है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो ज़्यादा सस्ती होती है, मे भी उसके अंदर शायद थोड़ी सी क्वालिटी में उन लोगों ने कुछ कर दिया हो, वैसे करते तो नहीं है, मे भी उसकी जो, अब आप ये मॉडल का फ़र्क आ सकता है। अब देखें आप मोबाइल के मॉडल्स होते हैं किस तरह के, हर मॉडल की प्राइस दूसरे मॉडल के प्राइस से एक डिफरेंट होती है। अगर कोई आप दो कंपनियों के सारे उनके फीचर सेम है, कंपनी अलग है, सैमसंग और हवावे के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कैमरे का साइज़, हर चीज़, स्क्रीन, रैम, रोम, हर चीज़ इक्वल है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। तो इसी तरह जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं ना, अगर उन ज़्यादा सस्ती होती है तो इनमें होता है कि दूसरा सप्लायर पागल पागल तो नहीं होता जो 5 का बेच रहा है या 9 का बेच रहा है, मे भी उसने कुछ एडिशनल इनके अंदर एक कंपोनेंट यूज़ किया हुए हो प्रोडक्ट को और बेहतर क्वालिटी, यानी कि बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने ना ज़्यादा महंगी की तरफ जाना, ना ज़्यादा सस्ती की तरफ जाना, एवरेज यानी कि दरमियान से कोई रास्ता निकालना है। आपने वो वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जो अमेज़ोन पर, अलीबाबा पर आपको एवरेज प्राइस पे दे रहे हैं। आप 5 जो आप लोगों ने सप्लायर सेलेक्ट किए हैं, आप उनसे सारी बात कर लेते हो, ठीक है, A to Z आप उनसे पूछ लेते हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देन आप क्या करते हो, आप ना उन 5 सप्लायर में से ना कोई 3 सेलेक्ट, जो आपको 3 आपके पसंद हो जाते हैं कि आप 3 की जो क्वालिटी, प्राइस के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से आपको 3 सप्लायर आप सेलेक्ट कर लिए। अब 3 सप्लायर से आप एक एक सैंपल मंगवाते हो उस प्रोडक्ट का। अब कहेंगे कि हम जो सैंपल मंगवा रहे हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा, उसकी पेमेंट भी आपके ऊपर जो क्लाइंट बैठा है वो ही करेगा। अब सैंपल आप लोग क्यों मंगवाते हो, ताकि आप लोग एक बार उस प्रोडक्ट को देख भी ले। तो हम सब उन तीनों सप्लायर से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये ना हर प्रोडक्ट का सैंपल दे दें, वो सैंपल के लिए आपसे पैसे मांगेंगे, आप उन्हें पैसे दे देंगे, पैसे आपको आपका ऊपर वाला सप्लायर, आप जिसका काम कर रहे हैं वो पे करेगा, ठीक है। आपने सैंपल भी मंगवा लिए, आपके पास 3 सैंपल आ गए, आपके घर पर आ गए, ठीक है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं।
आप उन सैंपल्स को देखते हैं, उनकी क्वालिटी देखते हैं, इस तरह सारा उसे भाम भूम कर आपको जो सप्लायर अच्छा लगता है आप उससे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अब एक और बात आ जाती है, आप अब जो हमने सप्लायर सेलेक्ट किया है वो प्रोडक्ट भी अच्छी दे रहा है, सैंपल भी उसने यानी कि हमने सैंपल देखा है वो भी एक अच्छा था, साथ में यानी कि सारी हमारे वेरीफाइड भी है, प्राइस भी एवरेज है, रिस्पॉन्स टाइम भी उसका अच्छा है, यानी कि वो अपने कस्टमर के साथ अच्छी तरह जल्दी से डील कर रहा है, बिहेवियर भी अच्छा है, सारा कुछ हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है। जो थर्ड वन आता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है डिलीवरी टाइम। आप उससे पूछते हो कि जो प्रोडक्ट है आप मुझे कितने दिनों के अंदर पहुंचाओगे, वो आपके पास नहीं पहुंचेगी, वो तो आपके जो क्लाइंट के डेस्टिनेशन यानी कि जो क्लाइंट जहां पर काम कर रहा होगा वहीं तक पहुंचेगी, लोकेशन तो आप लोगों ने देनी होगी, ठीक है। अब आप उससे कहते हो कि जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है ये कितने दिनों तक पहुंचेगी। अब आप लोगों ने जो करना है ना, 1 महीने का टाइम रखना है। आप कहेंगे कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट हमारी डेस्टिनेशन हमारे वेयर हाउस तक पहुंच जाए, यानी कि जिस कंट्री में आप यानी कि सप्लायर तक हम जो जिससे आपने एग्रीमेंट लिया हुआ है उस तक पहुंच जाए 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये होता है कि हमने जो प्रोडक्ट हमारी सिलेक्ट हुई हुई है उसको हम उसकी पेमेंट कर देते हैं उन्हें। अब पेमेंट का क्या मेथड होता है, आप कह रहे होंगे मैम जी अब प्रोडक्ट 1 महीने बाद भिजवाएगा। भाई आप लोगों के पैसे ना अली बाबा के पास होते हैं, अभी उस कस्टमर के पास नहीं गए, उस क्लाइंट के सप्लायर के पास नहीं गए। आप जो पेमेंट करते हो अली बाबा के पास जाती है, अली बाबा उसको तब पैसे देते हैं जब आपकी प्रोडक्ट 1 महीने बाद आपके घर मौजूद आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी देता तो आपके अली बाबा आपको पैसे वापस कर देता है, ठीक है। इसका कोई चक्कर नहीं होता आपके पैसों का। अब जो प्रोडक्ट हमारी 1 महीने के अंदर हमारे घर आ जाए, अब पेमेंट का रूल क्या है, आप 30% एडवांस देते हो अली बाबा को, 70% आप उस दिन पेमेंट करते हो जिस दिन आपकी प्रोडक्ट आपकी डेस्टिनेशन यानी कि आपकी मंजिल तक पहुंच जाती है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जहां पर भी जिसके साथ भी आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसके पास पाँच पहुंच जाती है, तो फिर 70% आप उस दिन पेमेंट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक था प्रोडक्ट सोर्सिंग का, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग में कौन सा करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग B2B में आती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, इसमें आप भी बिजनेस कर रहे हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। अब इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन कौन से बेस्ट हैं, alibaba.com नंबर 1, नंबर 2 पे आ जाता है मेड इन चाइना, नंबर 3 पर आ जाता है लोकल सप्लायर। ये इस तरह का यानी कि चाइना की जो प्रोडक्ट होती है ना, चाइना इस टाइम दूसरे नंबर पर है अमेजोन पर, चाइना बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर है USA, अमेरिका, फिर चाइना और फिर पाकिस्तान, यानी कि 3 ये जो कंट्री हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, यानी कि अभी अमेजोन को पाकिस्तान आए हुए इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, यानी कि आप ऐसा समझ लो कोई 6-7 साल हुए हैं, 6-7 साल के अंदर पाकिस्तान ने अपनी तीसरी पोजीशन बना ली है पूरी दुनिया में। और आप देखिए कि वहाँ पाकिस्तान उन कंट्री की साथ खड़ा हो गया है कि जो 1994 में अमेजोन स्टार्ट हुआ था, जो तब से अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक गुड साइन है। एक टाइम ऐसा होगा कि लोग ऑनलाइन वर्क, अब जो ऑनलाइन वर्क का इतना ट्रेंड हो गया है कि अब जो इंजीनियर है ना, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर को तो कह नहीं सकते, डॉक्टर बिजी बहुत होते हैं, इनके जिनके पास टाइम है ना अपनी लाइफ में वो ये काम घुस कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्क। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग का हो गया कि पहला हमने कहा था ट्रेड इंश्योर हो, उसे काम करते हुए भी अरसा हो गया हो, ठीक है, उसकी डिलीवरी टाइम भी 1 मंथ हो, ठीक है। इस चीज़ों को हम देखते हैं।
ये होता है सोर्सिंग। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदनी होती है। इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा ना एक क्वेश्चन है कि जी जब हम बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें वो जो अमाउंट जो हमने ली है, यानी कि हमने $5 में या $4 में, जितने भी डॉलर में हम वो चीज़ ले रहे हैं, तो पहले हम उसका मार्जिन भी रखेंगे हो तो फिर आगे क्लाइंट को बताएंगे मार्जिन रख के कि हम तुम्हें $4 में अगर हमने लिए तो हम तुम्हें $6 में डिलीवर करेंगे। नहीं, ये आप मार्जिन नहीं रखते, क्योंकि क्लाइंट आपको ऑलरेडी आपकी पेमेंट कर रहा होता है। आप लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट में आपको एक जैसे होता है ना, किसी के काम करते हैं उसके काम में आप लोगों ने अपना कोई मार्जिन नहीं रखना होता। जितने की प्रोडक्ट आप खरीद कर देते हैं पैसे तो वही दे रहा होता है। ठीक है, आप बस आपका काम होता है यानी कि एक सप्लायर को ब्रांड के ओनर के साथ कॉन्टैक्ट करवाना। ठीक है, यानी कि आप प्रोडक्ट खरीद के देते हो, अपना कोई मार्जिन नहीं रखते। और ये सप्लायर वाला जो प्रोडक्ट, जी जी बोलें। क्लाइंट हमें इसी की पेमेंट करेगा जो हमने ये सारा काम किया जी होगा। बिल्कुल, ये क्लाइंट करते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप पहले ये काम नहीं करते। जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे आप मैंने कहा था ना प्रोडक्ट हंटिंग का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपको $300 में भी जितने भी देता है वो आपको पहले पेमेंट करता है, फिर उसका काम करते हो। इसी तरह प्रोडक्ट सोर्सिंग में भी सेम यही होता है। पहले क्लाइंट आपको 50% पेमेंट कर देता है, वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट ये वाली सोर्स करके दो। उसके पास प्रोडक्ट हंट की हुई होती है, वो आपको वो प्रोडक्ट भेज देता है। आप उस प्रोडक्ट का सोर्सिंग करके उसको दे देते हो। जिस दिन आप उसका सारा काम कंप्लीट करके दे देते हो उसको, बाकी 50% पेमेंट आपको उसी दिन मिल जाती है। ठीक है, ये होता है बेसिकली। पेमेंट के लिहाज से ना आप सब लोग ना टेंशन फ्री रहें। पेमेंट आपको 110% मिलनी ही मिलनी है। आपके साथ फ्रॉड का कोई चक्कर ही नहीं होता। अगर फ्रॉड होना होता ना तो अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका होता है, अमेज़ोन अलीबाबा पर, और लोग इस पर ना आते। ठीक है, तो आप गूगल पर भी सर्च कर लें। ये जो अमेज़ोन और अलीबाबा है ना, ये इन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया ना, आप निकालें, आपको गूगल भी नहीं देगा। क्योंकि इन लोगों के जो पॉलिसीज़ हैं, आप खुद सोचें कि एक सप्लायर है, इतने तो रूल्स हम कहीं फॉलो भी नहीं करते जितने ये लोग सर्टिफिकेट, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो कंपनी है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, ये एरिया, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अब लेते क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों ने जो इसलिए लेते हैं कि इन लोगों ने कस्टमर के साथ डील करना है। वो देखते हैं कि जो बंदा है ये सेल करने आ रहा है कि वाकई ये सेल करने के लायक है। अगर आप लोग उनके साथ ये कोई फ्रॉड करता भी है कस्टमर के साथ, तो उसी टाइम ब्लॉक कर देते हैं। और उनकी पेमेंट ना अभी मैं बैंक में होती है, वो भी उस पर भी बैन लग जाता है। ठीक है, कस्टमर को पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपके साथ रिस्क नहीं है, इस चीज़ से परेशान ना हो। और प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको समझ आई है सबको? जी। ठीक है, आज के लिए हमारे लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग काफ़ी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? जी समझ आ गई है। ये आपने तीसरी कौन सी बताई थी? एक तो हो गया alibaba.com, फिर मेड इन चाइना, और लोकल सप्लायर से आप खरीद सकते हैं किसी से भी, लेकिन आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। सोर्सिंग हमें ओवरव्यू पता चल गया, कुछ सोर्सिंग का हमें कंसेप्ट मिल गया। अब आप